देखा जाए तो मतलब क्या है, मानदेय जो हर एक को जीवन जीने के लिए पैसा की ज़रूरत है, वो मानदेय भी 1000 है। 1000 में क्या होगा? चुनाव तो हो गया, मुखिया तो आ गए, हम जीत के आ गए, लेकिन चुनाव होने के बाद, मुखिया बनने के बाद हम लोग का पद में रहने के पर भी नहीं सुनते हैं। मंत्री या तो कोई भी अधिकारी से हम लोग को डायरेक्ट अभी मिलने का भी अवसर नहीं मिलता है, और मुखिया सम्मेलन के थ्रू हमारे ग्रामीण मंत्री आलम से मिल पाएंगे, निशा मैम से मिल पाएंगे। मुखिया सम्मेलन 2023 बात स्वाभिमान की, बिल्कुल यह प्रयास लोकतंत्र 19 लोकल खबर और मिशन बदलाव संगठन की ओर से है। और आपको पता है कि 3 दिसंबर 2023 को टाना भगत इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम रखा गया है, और इसी कार्यक्रम के सिलसिले में हम हर प्रखंड में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्यों इस मुखिया सम्मेलन में आने की ज़रूरत है। अब इस वक्त हम इटकी प्रखंड में हैं, और इटकी प्रखंड के 2 मुखिया हमारे साथ हैं। कुली पंचायत के बिना उरांव जी है और रजनी उरांव जी हैं। कौन सा पंचायत है दीदी? गढ़गांव। तो गढ़गांव की मुखिया रजनी उरांव जी है। फिलहाल बातचीत करते हैं इनसे कि क्यों मुखिया सम्मेलन 2023 में आने की ज़रूरत है। दादा, पूरी चीज़ें आप समझ गए हैं मुखिया सम्मेलन 2023 को लेके, क्यों आपको लगता है कि इस मुखिया सम्मेलन में आना चाहिए? मुखिया सम्मेलन में आना चाहिए क्योंकि मंत्री या तो कोई भी अधिकारी से हम लोग को डायरेक्ट अभी मिलने का भी अवसर नहीं मिलता है, और मुखिया सम्मेलन के थ्रू हमारे ग्रामीण मंत्री आलम से मिल पाएंगे, निशा मैम से भी मिल पाएंगे, और भी कोई मंत्री आएंगे उससे भी मिल पाएंगे, क्योंकि उसमें जाके हम लोग यही बात करेंगे कि अपना हक अधिकार को विस्तार रूप से रखेंगे। नहीं तो अभी हमें बहुत तरह से गुमराह में रखा गया है। आप देख ही रहे हैं कि मुखिया का कितना काम है, उसके बावजूद भी हम लोग को कोई चीज़ का फैसिलिटी नहीं है, कोई सुरक्षा का फैसिलिटी नहीं है। अगर हमारा शरीर कुछ हो जाता है उसके बाद घर वालों के लिए भी कुछ बेनिफिट नहीं है, कोई बीमा नहीं है। हाँ, कोई बीमा नहीं है। और अभी देखा जाए तो मतलब क्या है, मानदेय जो हर एक को जीवन जीने के लिए पैसा की ज़रूरत है, वो मानदेय भी 1000 है। 1000 में क्या होगा? लेकिन अभी तो हमने सुना है कि आप लोग का बढ़ा है पैसा, 1500 रुपये बढ़े हैं। हाँ, वो तो सरकार निकाली है लेटर कि आपको 2500 रुपया प्रत्येक महीना के दर पे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं। और जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम ये आश्वासन में ही रहेंगे कि ये आश्वासन है। जब मिलेगा तब बोलेंगे कि हमें मिल गया। लेकिन 2500 भी कितना उपयुक्त है? आपको क्या लगता है, एक मुखिया के लिए 2500 अपना पंचायत में घूमने के लिए बेनिफिट है? मतलब आप तेल भी भराएंगे तो आपका 30 दिन नहीं चल पाएगा 2500 का तेल। 2500 क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपना पर्सनल भी नहीं होगा तेल। पंचायत में घूमना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो हम लोग मुखिया है तो 5 साल के लिए दायित्व निभाना ही पड़ेगा। 2500 से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि अभी का महंगाई तो हर कोई जानता है कि महंगाई कितना आसमान छू रही है उसको। तो क्या लगता है इन्हीं सब समस्याओं को आप मंत्री जी के सामने रखेंगे? हाँ, ज़रूर रखेंगे, और भी पंचायत का समस्या है उसको भी रखेंगे विस्तारित रूप से। तो फिलहाल एक महिला मुखिया हमारे साथ है, रजनी दी हैं, गढ़गांव पंचायत की हैं। दीदी, क्यों आपको इस मुखिया सम्मेलन में आना चाहिए, क्या समझ पाए आप? इसलिए आना चाहिए कि जो हम लोग जब मुखिया पद में आए हैं और जो पद मिला है वो पद को हम लोग निभा नहीं पाते हैं, कहीं ब्लॉक में, कहीं थाना में, कहीं और जगह भी नहीं निभा पाते हैं। इसलिए कि हम लोग का चुनाव तो हो गया, मुखिया तो आ गए, हम जीत के आ गए, लेकिन चुनाव होने के बाद, मुखिया बनने के बाद हम लोग का पद में रहने के पर भी नहीं सुनते हैं। इसलिए हम लोग, क्योंकि अगर जाएंगे तो हाँ, हम लोग अपना अच्छा, हम लोग का बात को रखेंगे, अगर अच्छा बात को रखेंगे, अगर हम लोग का बात को सुनेंगे तो हम लोग का जो पद में है वो पद को हम लोग को मतलब जिम्मेवारी निभा पाएंगे।
तो फिलहाल अभी बातचीत हम लोग छोटी ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां ये कर रहे हैं मुखिया सम्मेलन में जाने के लिए, अपनी समस्याओं को मंत्री जी और जो डायरेक्टर है निशा उरांव उनके समक्ष रखने के लिए। फिलहाल इटकी पंचायत के मुखियाओं से और हम बातचीत करेंगे, लेकिन दो मुखिया यहाँ पे मुख्य रूप से कह रहे हैं कि हमें समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए हम इस मुखिया सम्मेलन में ज़रूर शामिल होंगे। तो फिलहाल हम हैं अभी इटकी में और प्रतिनिधियों से बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।